साउंड टेक 7 एक्शन। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। कंचना यादव, अभी पहला टेस्ट जो है वो बिहार में चुनाव है, इस साल के आखिर में है, 6 महीने भी शायद नहीं बचे होंगे। तो ये सिंदूर बांटने की खबर जब बीजेपी ने कह दिया कि फेक है, फर्जी है, 2 दिन से कह दिया है, मान लीजिए उसके पहले फिर भी ग्रेस पीरियड था, तो फिर उसके बावजूद इस तरीके की सियासत। अच्छा राकेश जी, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ आपको, और कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप कितना आसान कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। अगर वो अपनी लाइन याद भी नहीं करके आए कि हमें क्या स्टैंड लेना है ना, तो आपके साथ बैठकर उनको मालूम हो जाता अच्छा हमारा स्टैंड यही है। अच्छा आपको जितना भी क्रेडिट बीजेपी दे वो कम है। और रही बात फेक न्यूज की, सुन लीजिए, पूरा विपक्ष फेक न्यूज फैलाता है आपके अनुसार, विपक्ष के समर्थक फेक न्यूज फैलाते हैं, ट्रंप ताऊ भी फैलाते हैं, एक राकेश पांडे जी फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं और एक मोदी जी नहीं फैलाते, उनके समर्थक नहीं फैलाते हैं, बाकी सारा फेक न्यूज फैलाने का क्रेडिट आप हमें दे दीजिए। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। लेकिन ट्रंप 10 बार फेक न्यूज फैलाए कि हमने मध्यस्थता की, हमने युद्ध रुकवाया, हमने भारत को धमकी दी, पाकिस्तान को धमकी दी, और दोनों देशों का हमारे देश का नाम वो पाकिस्तान के साथ लेते हैं। लेकिन क्या मजाल है, अगर ट्रंप को नहीं रोक सकते, वो बड़ बोले हैं, तो उनके डिप्लोमेट को समन करिए ना, अपने देश में यहाँ पर जो उनके डिप्लोमेट है आप समन करिए और बोलिए कि हमारे देश के खिलाफ इस तरह का फेक न्यूज फैलाना है। ट्रंप ताऊ जी बंद करिए। लेकिन राकेश पांडे जी तो कंचना जी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यहां तो अपने देश में लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रही है सरकार। आप कह रही है ट्रंप का मुंह जाकर बंद कर दे, तो ये नहीं होता है। दूसरी बात है, हाँ नहीं सुनिए और सुनिए ना, सुनिए कंचना जी, आपने क्या कहा, सुनिए मैडम आप ही के पास हूं, आपने एक शब्द कहा कि मैं कह रहा हूं कि फेक न्यूज विपक्ष फैला रहा है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि फेक न्यूज पर सियासत कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात। मैं कहा कि 2 दिन पहले, परसों मेरे शो में आने से पहले मैंने आखिरी बार ट्वीट देखा था, आधे घंटे पहले, करीब 4:15 साढ़े 4 के आसपास। उसके पहले आप लोग कहिए तो एक बार को फिर भी समझा जा सकता है कि खंडन नहीं आप लोग कहे जा रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन एक बार जब बीजेपी का आलाकमान ने कह दिया कि नहीं भाई ये खारिज है, ये नहीं है कोई अभियान, उसके बावजूद इस तरीके की बात, तो फिर तो पूछा जाएगा ना कि विपक्ष सियासत कर रहा है कि नहीं। और एक बात और कह दूं कंचना जी, कहीं आप सवाल उठाइए तो पहले गिरबान में झांकना चाहिए। अभी आपकी पार्टी के नेता ने, जिनको आप लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, वो कह रहे हैं कि पार्टी में ही जयचंद बैठे हुए हैं। तो पहले अपनी पार्टी की चिंता कर लीजिए मैडम, फिर देखिएगा कि राकेश पांडे किसको क्रेडिट दे रहे हैं, किसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। सर क्या बात, ये बात है। सुनिए आपने फिर आपको पढ़ने नहीं आता, फिर उन्होंने बोला उनके इर्द गिर्द कुछ लालची लोग बैठे, उनके इर्द गिर्द कुछ जो उनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ फिर से। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी का, एक स्टाइल है। स्टाइल क्या है, पहले किसी न्यूज को पिन कर दो, पब्लिक कैसा ओपिनियन दे रही है, और रॉन्ग चला गया मैसेजिंग तो कह दो ये फेक न्यूज है। दरअसल ये बीजेपी का प्लांटेड एजेंडा था, जैसे हमेशा वो करती है कि सिंदूर बांटेंगे, लेकिन जब लगा ये बैकफायर हो जाएगा तो तुरंत वापस ले लो और मीडिया पे चला दो, देखो अपोजिशन फेक न्यूज से राजनीति कर रही है। ऐसे तो नहीं होता है पांडे जी, हम भी राजनीति में हैं, हम भी समझते हैं। बाकी आपको धन्यवाद कि आप फेक न्यूज नहीं फैलाते, मोदी जी फेक न्यूज नहीं फैलाते, सारा विपक्ष फेक न्यूज। अच्छा जयचंद कौन है ये बता दीजिए, छोड़िए, मैं इस पर तो डिबेट नहीं करना चाह रहा था। जयचंद कौन है? तो जयचंद को निकालना चाहिए था, कहे तेज प्रताप को निकाल दिया बात। नहीं, तेज प्रताप जी के इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे, खासकर वैसे मीडिया में बहुत सारे जयचंद भरे पड़े हुए हैं, आप लोग निकाल देंगे क्या? मीडिया में भी ऐसे जयचंद पड़े हुए, दिन रात पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, चलाते रहते अपने देश। अरे सीडीएस चौहान जो है वो भी क्या फेक न्यूज फैला रहे हैं क्या? जो बाहर की एजेंसियों को, मीडिया एजेंसियों को जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वही राहुल गांधी जी इंटरव्यू दिए होते थे, आप आज तक कह चुके होते देश विरोधी, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल, लेकिन सवाल तो उठाएंगे ना भैया। आप एक नैरो लाइन लेकर साइड से निकल कर अगर निकलना चाहेंगे तो बाकी जो रास्ते, अब नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है करण वर्मा? इस देश में पहले के सीडीएस को पता नहीं क्या क्या तमगा दे दिया गया। नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह दिया जाता है कि 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के कितने नेताओं ने कह दिया कुछ हुआ ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कौन नैरो लाइन लेना चाह रहा है करण वर्मा? अरे किसने कह दिया? अगर हम जब कह रहे हैं कुछ तो आप क्लैरिफाई करिए ना भैया। आपकी हिम्मत दीजिएगा कि विपक्ष का 10 सेकंड, क्योंकि हमारे सवाल आपको छुपेंगे राकेश जी। नहीं हमें क्यों छुपेंगे? जिसको चुभना चाहिए चुभेंगे। आधे घंटे ज्यादा डिबेट हो गया, 16 मिनट तो हो गया, आपने पूछा विशेष सेशन क्यों नहीं बुलाया? जब हमें कंफ्यूजन है, देश को कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन दूर करने की तो आप मांग करिए ना। मैं विशेष सत्र के आपके मांग के विरोध में थोड़े नहीं हूं कंचना यादव। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन तय करिए ना कि मांग क्या करनी है।
स्पेशल सेशन मांग करनी क्यों है, नहीं? ऑल पार्टी मीटिंग बनने के बहाने यह साबित करना है कि राफेल गिर गया। तय कर लीजिए, पहले एक विपक्ष में सहमति बना लीजिए कि करना क्या है। एक तरफा नहीं हो सकती। बोलिए। अब जरा राकेश जी, मुझे जरा इन सबकी एक एक स्टेटमेंट आपके सामने मैं रखता हूं कि ये जो यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे जो सपा के यहां पर प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि भाई महिला सम्मान, महिलाएं वेट कर रही थी इन सबका। रुको जरा, सबर करो। हाथ में झाड़ू लेकर भाई मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है। रेप जैसे संगीन आरोप पे, जैसे घृणित पाप पे ये स्टेटमेंट आपके मुखिया ने कही थी। और लाल बिहारी यादव थोड़े से आपसे बड़े कद में होंगे नेता, क्योंकि विपक्ष में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा, और शर्मनाक स्टेटमेंट, और मैं वर्बैटिम कोट कर रहा हूं, पहलगाम हमला पॉलिटिकल ढंग से कराया गया है। पाकिस्तान को क्लीन चिट दी उन्होंने। अखिलेश यादव ने क्या कहा? यहां देश में एक सुतली बम नहीं बनता। समझ रहे हो ना? सोचिए जरा, जो देश 1,27,000 करोड़ का निर्माण कर रहा है, वेपन्स का, डिफेंस का, जो कि करीब करीब 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में ये शर्मनाक स्टेटमेंट कही। अब यहां पर लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से भी है मोहतरमा, मैं इनको जरा एक बताता हूं जो लालू प्रसाद यादव ने कहा। सब जगह में जो मुखिया ने कहा वो बता रहा हूं। नीतीश जी नैन सेकने जा रहे हैं। जब एक महिला संवाद यात्रा निकाली नीतीश जी ने पिछले साल दिसंबर में, सोच सकते हैं किस स्तर की बातें महिलाओं के बारे में करी। और मैं जरा सिंदूर पे एक बात जरा आपको बताना चाहता हूं राकेश जी। पहली बात तो बीजेपी ने कभी कहा ही नहीं कि सिंदूर बांटना है या कुछ होना है। पर मैं एक बात जरा बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस बात को घुमाया है, ट्विस्ट किया है, हमारे विजयदशमी के दिन बंगाल में एक प्रथा होती है सिंदूर खेला की, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। एक उत्सव होता है, ये मनाया जाता है भाई। उसको घुमा देना इस बात से, कई लोगों ने बंगाल में कहा कि हम लोग सिंदूर खेला की परंपरा और जोर शोर से इस साल मनाएंगे। वो एक परंपरा है जो महिलाएं आपस में मनाती हैं। पहले मां दुर्गा के चरणों पर सिंदूर लगाया जाता है और फिर महिलाएं आपस में लगाती है। बस बेटा, उस चीज को कुछ लोगों ने बोला, बीजेपी ने तो बोला ही नहीं। पर इनके बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार से इतने दूर हो गए हैं कि हर बात में वही चश्मा पहनना है जो समाजवादी पार्टी का चश्मा है। जब गुंडों की पार्टी होगी, जब महिलाओं के बारे में ये कहेंगे लड़के गलती हो जाती है, तो फिर ऐसे ही जैसी सोच होगी वैसे ही तो बात करेंगे ना। तो इस डिबेट पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक का कोई पैसा नहीं जाता, बल्कि हम आपके लिए मोटिवेट होकर नया एक डिबेट वीडियो लाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।